लम्स है, एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, एलीट क्लास है, उनके बच्चे इसी इदारे में पढ़ते हैं और ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं अमूमन कि वो अपने अम्मा अब्बा को भी जवाब दे नहीं है। प्राइम मिनिस्टर 50 मिनट और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब आपको ज़रूरत ही क्यों पेश आई कि आप लम्स में हमारे पास आए। जो ट्रोलिंग हो रही है उस पर ट्रोलिंग में किसी ने भी प्राइम मिनिस्टर के जो जवाबात हैं उसको नहीं चलाया। जो वर्ड यूज़ किया उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने, अभी मैंने भी लिखा है कि मेरा चंदा नाराज हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने शिकवा किया कि जी बहुत से लोग, मैं ट्विटर में देखता हूँ कि ना कोई मेरी माँ को छोड़ता है, ना बहन को, ना मेरी बेगम को। काकड़ साहब जितनी बातें कर रहे थे शायद वो हार्श थी लेकिन थी रियलिटीज़। परवेज़ मुशर्रफ साहब के सामने बैठ के कहा था कि मुशर्रफ साहब आपके पीछे बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना का ये तस्वीर लगी हुई है तो वो आपसे सवाल करती है और तुम इधर किधर मुल्क में मार्शल लगा के मुल्क के सदर बन के बैठ गए हो। और आज जब प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया कि जी आप बताएं कि वो लम्स के अंदर आपके साथ क्या हुआ, तो उन्होंने कहा इट्स ओके, डजेंट मैटर, कोई इशू नहीं है, अपने ही बच्चे हैं। अच्छा किया उन्होंने सवालात किए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल आदिल निज़ामी स्पीक्स। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हमने बात करनी है प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ के हवाले से, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक बड़े तालीमी इदारा यानी लाहौर में जो लम्स है, एक बड़ा इंस्टीट्यूट है और पाकिस्तान में एलीट की अलामत समझा जाता है कि जितनी भी एलीट क्लास है और पाकिस्तान के जो ज़्यादा वेल ऑफ लोग हैं उनके बच्चे इसी इदारे में पढ़ते हैं। एक बड़ा अदारा है, बड़े इंटेलिजेंट भी हैं लोग सारे, क्योंकि ओवरऑल उनको स्टडीज़ के बड़े अच्छे मौके मिलते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने एक तो जो उनसे सवालात हुए वो बड़े मानी खेज़ हैं और बहुत से सवालात जो हैं वो ट्रोल भी हो रहे हैं, उसमें मीम्स भी बनी हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले तो आपको इस पूरे जो पॉलिटिकल सिनारियो है, इस टाइम पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो एक क्यास है और जो पोलराइजेशन है, इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर की जानिब से सीधा डायरेक्टली जाके तलबा से बात करना और एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जाके बात करना जिसके बच्चों के हवाले से है कि वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं अमूमन कि वो अपने अम्मा अब्बा को भी जवाब दे नहीं है, अपने पेरेंट्स को भी जवाब दे नहीं है। मतलब जो उनका दिल आता है वो करते हैं और पेरेंट्स से भी उनको इस तरह की आज़ादी दी हुई है कि जो उनका दिल आए, जो उनका मन आए वो वैसे चीज़ें करें। तो प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप को जाके बिल्कुल उन तलबा के रहमो करम पर छोड़ दिया, उस पर उनके कॉन्फिडेंस, उनकी अपने मामलात पे ग्रिप जितना उनको एडमायर कर लें वो कम है। और जिस तरह पाकिस्तान में से पहले भी कह दिया, जिस तरह पॉलिटिकल सिचुएशन है इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर का वहाँ जाना बड़ा मायनी खेज है और जितनी भी काकड़ साहब की इस पर तारीफ़ की जाए वो कम है। लोग इसके मुख्तलिफ एंगल्स ले रहे हैं लेकिन हम हर एंगल को डिस्कस करेंगे, उनकी तारीफ़ भी करेंगे, जहाँ कुछ उन्होंने जो है थोड़े लूज शॉट्स के लिए उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं वो 50 मिनट, प्राइम मिनिस्टर 50 मिनट और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब आपको ज़रूरत ही क्यों पेश आई कि आप लम्स में हमारे पास आएँ, मुल्क में और बहुत से हल तलब मसाइल हैं। इट शुड बी एन ऑनर्ड फॉर यू कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आपके पास आ रहा है तो आप उनसे कह रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब अब मुल्क के अंदर और भी बड़े मसाइल हैं। देखिए मसाइल हैं, वो चलते रहेंगे जो कि तू हैं और एक अरसे लंबे दराज अरसे से इस मुल्क के अंदर मसाइल हैं, उनको एड्रेस होने की ज़रूरत है, ठीक करने की ज़रूरत है और सब ने मिलकर उसको ठीक करना है। अभी एक इंटरम प्राइम मिनिस्टर हैं, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं जो एक महदूद से टाइम के लिए आए हैं और काम कर रहे हैं और जो इलेक्शन के हवाले से सवालात हुए वो जर्नलिस्ट भी उनसे सवालात करते रहते हैं इस हवाले से और बड़ा वो इजी सा उसका जवाब है, जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डेट देनी है। अब उसके बाद कोई कि आईने पाकिस्तान की वायलेशन होगी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके हवाले से केस सुन रहा है। ये तो ओपन बातें हैं। अब 2 नवंबर को भी 2 रोज़ बाद भी उसकी एक हेयरिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो ये सारे के सारे मैटर्स तो चल रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर वहाँ थे, कुछ जो तलबा थे उन्होंने अच्छी बातें भी की, बड़े मज़े के क्वेश्चन भी किए, लेकिन अच्छी चीज़ है बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने खुल के बात की जो उनके मन में आ रहा था। एक जो कोयटा के नौजवान थे उन्होंने वहाँ का अपना जो डिप्राइव्ड एरिया है उसको डिस्कस किया। उसने बताया कि हम लोगों को उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो वहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं, या वहाँ जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे लोग इस तरह के जो उनका मेयारी तालीम ऐसा नहीं है कि उस तरह से बात कर सकें। उसके बाद जो तरक्याती काम है उसको भी डिस्कस किया और प्राइम मिनिस्टर ने उससे ज़रा पश्तों में और सारी मुबाशत भी की, वो बड़ा अच्छा था। और बाकी जो बात करते थे ज़रा 50 मिनट वाले नौजवान की कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप 50 मिनट लेट हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर जो है, अब ये मालूम होना चाहिए, एक तो ये भी मालूम होना चाहिए था उन तलबा को कि जो आइनी और कानूनी वो सवालात कर रहे थे थोड़ा अगर रीड करके बैठते, जैसे अभी मैंने इलेक्शन का कह दिया तो उस पर उनको कुछ ना कुछ जवाब मिल जाता है। सेकेंडली जो उन्होंने ये बात कर ली कि प्राइम मिनिस्टर साहब 50 मिनट लेट हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का पूरे दिन का एक स्केड्यूल बनता है, उन्होंने कितने मिनट कहाँ किस टाइम किधर जाना है वो सारी की सारी चीज़ें पेपर पे लिखी होती हैं। अगर वो थोड़ा लेट हो गए फिर उन्होंने उसको जस्टिफाई भी किया कि किस तरह मैंने 20 मिनट आपके टीचर्स को भी दिया। और एक बड़ा अच्छा जो वर्ड यूज़ किया उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने, अभी मैंने भी लिखा है कि मेरा
चंदा नाराज़ हो रहा है। तो ये बड़ा ज़रा एक कह लें ज़रा वो भी तंज़ो मज़ा हमें प्राइम मिनिस्टर ने उनसे बात की, और जो उनका बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह काकड़ साहब का बैठने का स्टाइल था, बड़े ईजी होके रिलैक्स होके बैठे हैं वो। बल्कि एक मैंने भी देखा पानी पी रहे हैं तो उसको बताया गया, जिस तरह नौजवान के सवाल ने प्राइम मिनिस्टर के छक्के छुड़ा दिए हैं प्राइम मिनिस्टर के, तो शायद वो इसलिए पानी ले रहे हैं। बड़ी नॉर्मलाइज चीज़ें थी, क्योंकि काकड़ साहब की जो लोग इनको जानते हैं पॉलिटिकली तो कोई इतनी बड़ी शख्सियत उस तरह से नहीं है, लेकिन इंटेलेक्चुअल हैं, यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स भी देते रहे हैं। जो लोग इस्लामाबाद में कर रहते हैं तो उनको मालूम होगा, अगर वो F6 में जाएँ तो अक्सर ही रात को पहले हमने कई बार उनको देखा मैकडोनल्ड KFC जो है वहाँ पे बड़ा आना जाना रहता था इनका, और जो कोसार है वहाँ भी फिरते हैं, बड़े मज़े के आदमी हैं, गपशप लगाएं तो बड़ी खुली गुफ्तगू करते हैं। उसकी एक आपने झलक जो है गुफ्तगू की चंद रोज़ कबल जो सहाफ़ियों से इंटरेक्शन था उसमें भी देखी होगी। अमूमन जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बैठा हुआ है, सहाफ़ियों को वो उनके सामने तनकीद कर रहा है और साथ में वो अपनी बातों को जस्टिफाइड भी कर रहा है। और वो सहाफ़ी जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, बाद में वहाँ से आके सबको याद आया कि हम प्रेस रिलीज़ भी जारी करेंगे, हम इसको पर एहतजाज भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म के सामने हालांकि बड़े एग्रेसिव होते हैं जर्नलिस्ट, कोई उठ के एहतजाज क्यों नहीं हुआ, किसी ने वॉकआउट क्यों नहीं किया, बाइकआउट क्यों नहीं किया? क्योंकि काकड़ साहब जितनी बातें कर रहे थे शायद वो हार्श थी, लेकिन थी रियलिटीज़, उसमें कुछ भी गलत नहीं था। वो बिज़नेस मॉडल की बात कर रहे थे, वो अखबारात की बात कर रहे थे, जो अखबारात को आजकल जो मसाइल दरपेश हैं वो उसके ऊपर बात कर रहे थे, वो आज़ादी सहाफ़त और डेमोक्रेसी के लिए जो मीडिया का रोल है उसको डिस्कस कर रहे थे। सारी बातें उनकी जेन्युइन थी। डेट्स वाई मैं किसी में इतनी ज़रूरत नहीं हुई कि कोई उठ के उसको वॉकआउट भी करता या उसका बाइकआउट भी करता। ऑल तो बाद में कुछ लोगों ने उसके पे एहतजाज किया। अब ये जो स्टूडेंट्स हैं जो उनके सवालात हैं, वो 50 मिनट वाले जो साहब हैं वो भी एग्रेसिव थे थोड़ा सा, कि आप प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, आपकी 25 करोड़ पीपल का वो नुमाइंदा है, ऑल दो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है लेकिन अपॉइंटी है भाई, ये भी आईने पाकिस्तान ने उसको अपॉइंट किया हुआ है। अगर कोई इसके ऊपर ये तनकीद करता है कि आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, आप तो अवामी, तो वो अवामी सियासतदान तो थे, लेकिन वो उस तरह से अगर नहीं आए, लेकिन वो भी आईने पाकिस्तान के अंदर मौजूद है कि आपने एक निगरान वज़ीर आज़म बनाना है। अब एक निगरान वज़ीर आज़म अगर वो आपको इतना ओपनली आपके सामने आके बैठा हुआ और आपकी बात सुन रहा है, ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के बाद ये मैंने दूसरा ऐसा इंटरेक्शन देखा है। परवेज़ मुशर्रफ साहब वो मदारिस के तलबा के साथ एक वो काका जई समथिंग एक थे साहब जो बाद में आलिम दीन भी बने, उनकी बहुत सी वीडियोस में परवेज़ मुशर्रफ साहब के सामने बैठ के कहा था कि मुशर्रफ साहब आपके पीछे बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना का ये तस्वीर लगी हुई है, तो वो आपसे सवाल करती है कि यार जनरल तुम्हें तो मैंने सरहदों की हिफाजत के लिए बनाया था, तुमने उसका ओथ लिया है और तुम इधर किधर मुल्क में मार्शल लगा के मुल्क के सदर बन के बैठ गए हो, कि बानी पाकिस्तान की तस्वीर आपसे सवाल कर रही है। फिर उन्होंने एक वो उस टाइम वो पतंगबाजी और वो सारा मामला थे, लाहौर में बड़े जो लोग हैं उन एक्सपायर हुए थे डोर वगैरह की वजह से, उसने कहा जी मुल्क में ये मसाइल है और मुल्क का जो प्रेसिडेंट है वो पतंगे उड़ाने और ये फलानी बात कर। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उसको बड़ा सुना, वो उसके ऊपर हंसे, उसके ऊपर वो उन्होंने इसी तरह जवाब दिया जिस तरह काकड़ साहब ने जवाब दिया। ये एक अच्छे लीडर की निशानी थी कि काकड़ साहब, मैं उनसे बहुत सी चीज़ों पर इख्तलाफ हो सकता है लेकिन क्या उसका नाम है, ओवरऑल मुझे उनका एक ये जेस्चर बड़ा अच्छा लगा कि वो यूनिवर्सिटी में गए, सवालात सुने, उनका जवाब दिया और एक अच्छे तरीके से, और तंज़ो मज़ा भी बीच में शामिल था और कहीं वो एग्रेसिव नहीं हुए, बल्कि यहाँ पे कुछ उन्होंने शिकवे किए। अब थोड़ा सा हम शिकवों पे आ जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने ये शिकवा किया कि जी बहुत से लोग इस तरह के मामला में ट्विटर में देखता हूँ कि ना कोई मेरी माँ को छोड़ता है, ना बहन को, ना मेरी बेगम को, मतलब कि ट्विटर पे इस तरह की उनके खिलाफ भी तनकीद होती है मुख्तलिफ इशूज़ पे, ऑल दो उनका काम सिर्फ इलेक्शन को कंडक्ट करवाने में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हेल्प करना है। अब तनकीद करने वाला कौन है? अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये आप देख रहे हैं, ये हमने siyaasat.pk का एक जो उन्होंने ये अपना फ्लायर बनाया हुआ है वो हमने लिया हुआ है। निगरान वज़ीर आज़म बेइज्जत होने के इतने आदी हो चुके हैं कि अब इन्हें बेइज्जती का एहसास ही नहीं होता। ये कह रहे हैं जनाब रऊफ़ हसन साहब जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब ये देखें ना कि वो एक वही सेगमेंट जो पॉलिटिकली इनके ओपोनेंट है, इनके नहीं ओपोनेंट जो PDM जमाते हैं उनके ओपोनेंट है। अब PDM भी मैं गलत कह गया हूँ, अब से वो नून लीग के ओपोनेंट रह गए क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो मोहब्बत की जो उनकी पींगे हैं वो ज़रा चलना शुरू हो गई हैं, ज़रा मामला उनके बेहतर हो रहे हैं। शायद मौलाना भी अब उनके लिए उतने मुतनाज़ा नहीं रहे क्योंकि अब उनको भी मौलाना की और डीज़ल की ज़रूरत पड़ गई है। अब मुझे लग रहा है कि हालात ज़रा उनके लिए भी वो ज़रा ख़राब होते जा रहे हैं, उनको भी अपनी माइलेज बढ़ानी है। कहते हैं डीजल की माइलेज ज़रा ज़्यादा होती है पेट्रोल की निस्बत। अब कुछ और ये देखें, ये एक आप और ये एक आप स्क्रीनशॉट ये देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि किस तरह से वो 4 तलबा जिन्होंने जो है सवालात किए हैं उनकी तस्वीर हैं। कोई कह रहा है अल्लाह इन बच्चों की हिफाजत करे, अल्लाह इनके मुस्तकबिल की हिफाजत करे, इनकी फैमिली की हिफाजत करे, पता नहीं क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं बीजे प्राइम मिनिस्टर का रोने वाला फेस, मतलब कि उसको एडिट इस तरह किया गया कि प्राइम मिनिस्टर आपको
रोता हुआ नजर आ रहा है और ये बच्चों ने पता नहीं कौन से बड़े सवाल कर दिए। और जो ट्रोलिंग हो रही है उसमें ट्रोलिंग में किसी ने भी प्राइम मिनिस्टर के जो जवाबात हैं उसको नहीं चलाया। उसमें से बड़ी पंचिंग लाइनें निकलती हैं, उसमें से भी ट्रोल होने वाली बहुत चीज़ें निकल सकती थी, लेकिन किसी ने वो नहीं किया। लेकिन वही एक जो माइंड सेट है, वही जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, जो उसके वर्कर्स हैं और जो उनका तनकीद करने का और जो उनका क्रिटिसिज्म का और जो उनका हमलावर होने का स्टाइल है, वो वैसा ही है जो प्राइम मिनिस्टर काकड़ के ख़िलाफ़ भी हुआ। अब ये एक और ख़ातून हैं और अब पता नहीं इनके बारे में छोड़ देते हैं, चले इनका उसको डिस्कस कर लेते हैं कि इन्होंने कहा जी अल्लाह ताला लम्स के तलबा और तालबात की हिफाजत करें और इस गैरतमंद पुलिस एहलकार की भी खैर करे जिसने इमरान खान का, अच्छा ये था, तस्वीर भी उन्होंने डिस्कस की हुई है, एक ही ट्वीट में दो दो चीज़ें, मतलब लम्स के तलबा की खैर आफियत के लिए अब ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर एक मखसूस जहनीत के लोग जो हैं वो बात भी कर रहे हैं और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। अब एक काकड़ साहब का एक बड़ा पन है और कह लें कि उनकी एक उनके अंदर एक जो अपराइट किस्म के वो आदमी हैं, वो सेनेटर रहे हैं, उससे पहले तर्जमान रहे हुकूमत बलूचिस्तान के और कुछ लेक्चर्स वगैरह भी देते रहे और साथ में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके साथ वो बड़े मुतहरिक हैं। वो यूरोप अमेरिका जो है डिफरेंट डेलीगेशंस का हिस्सा होते रहे थे। इसके साथ साथ यूएनओ के भी बहुत से प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे हमने उनको देखा। अमेरिका में हमारे बहुत से दोस्त हैं जिनके साथ इनकी भी दोस्ती है। सब दोस्ती इसलिए है कि वो ऑफ एंड ऑन वो एनजीओज़ और वो सारा जो यूनाइटेड नेशन के नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ जो मामलात हैं वहाँ वो अजलास वगैरह में और जो सेशंस होते हैं, जो डिबेट्स होती हैं, उसका वो हिस्सा बनते रहते हैं। और वही झलक उनकी जो लम्स जाकर जो बात थी उसमें भी नज़र आ रही थी कि हर चीज़ के ऊपर बात करने का उनको ग्रिप थी। जहाँ 9 मई के हवाले से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप खुल के बात करें, डजेंट मैटर जो भी इशू है आप उस पर खुल के बात करें। पीटीआई पर बात हुई, खुल के बात करें। अब कोई कह रहे जी पीटीआई पे आप तनकीद जी उस पर बैन लगाने जा रहे हैं, तो अब ये कोई आज एक सवाल हो रहा था, मैं देख रहा था उनसे, ये इससे हटके है। उनके पीटीआई पर बैन लगाना या बल्ले का निशान लेना मेरा तो काम ही नहीं है, ये काम तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का है। तो अभी तक लोगों को क्लैरिटी नहीं है, लोग चीज़ों को मिक्स करते हैं। और आज जब प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया कि जी आप बताएं कि वो लम्स के अंदर आपके साथ क्या हुआ, तो उन्होंने कहा इट्स ओके, डजेंट मैटर, कोई इशू नहीं है, अपने ही बच्चे हैं। अच्छा किया उन्होंने सवालात किए और प्राइम मिनिस्टर ने उससे भी अच्छा किया कि उन्होंने बड़े दिल के साथ और एक अच्छे तरीके से उन सारे सवालात के जवाब दिए। और शायद हमें भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको पॉलिटिक्स से, अपने इख्तिलाफ से हट कर सोचना भी चाहिए, देखना भी चाहिए, उन्हें एनालाइज भी करना चाहिए। और ये एक ऑनर की बात थी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक ओपन डिबेट सेशन में तलबा का जवाब दे रहा है और एक कोई स्क्रूटनी नहीं है वहाँ पे। कुछ ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट की कोई यूनिवर्सिटीज़ में सारी चीज़ें हो रही हों और वहाँ पे कोई प्लांटेड लोग, जिस तरह हम देखते हैं कि इल्ज़ामात लगते हैं, ये तो बच्चा प्लांटेड था, जो शिवाज शरीफ साहब के कुछ इवेंट्स थे बताया जी ये प्लांटेड था, इसको सिखा के भेजा हुआ था, इसको फलाना किया हुआ था। लेकिन यहाँ तो उन्होंने ओपन सेशन आपको दिया था, तो आपको भी उसको एडमायर भी करना चाहिए था, उसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए थी। थैंक यू सो मच।